हे फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय व्लॉग अगेन। तो आज मैं फिर से एक नई ट्रिप पे जा रही हूँ घूमने काजीरंगा नेशनल पार्क में। वहाँ पे वन हॉर्न डायनासोर फेमस है बहुत ज़्यादा। मैंने मतलब ऐसा सुना है, मुझे मालूम नहीं है इतना ज़्यादा। घूमने के बाद पता चलेगा वहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं है। तो अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और हम लोग निकलेंगे अब 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ से, और फिर सुबह 5 बजे तक पहुँच जाएंगे वहाँ पे। यहाँ से कम 4 या 5 घंटे का ट्रिप होगा गुवाहाटी से, और उसके बाद में वहाँ पे घूमेंगे। बुकिंग वगैरह सब करवा ली हम लोग ने। फुल फैमिली के साथ जा रही हूँ मैं, तो देखते हैं कैसा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, कैसा ट्रिप रहता है हम लोग का, कैसा इन्जॉयमेंट सब दिखाऊंगी। तो पूरा व्लॉग पूरा एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है ना। बीच में मत छोड़ना, नहीं मज़ा ख़राब हो जाएगा यार। और रात के 12:30 बजे हम लोग निकल चुके थे आधी कच्ची पच्ची नींद में। फिर रुके राजस्थानी ढाबे पे जहाँ पे चाय वाय पी, और उसके बाद में हमारी गाड़ी फिर से निकल पड़ी आगे के लिए। और इतनी ठंड थी सच में, हम लोगों ने सोचा नहीं था। गाड़ी में तो फिर भी नहीं लग रही थी ज़्यादा। फिर सुबह जब 6:30 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँचे, मतलब 6 बजे के करीब पहुँच ही गए थे हम लोग, तो इतनी ठंड थी, गाल वाल कान वान इतने ठंडे हो गए थे सब। और वो मेन गेट था, ये बाहर का व्यू है। मैं 6 बजे जब हम वहाँ पहुँचे थे तो उसे बाहर का व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और वो मेन गेट है, वहाँ से हम लोग को एंट्री लेनी थी। और ये यहाँ का काजीरंगा नेशनल पार्क का मेन बोर्ड था वहाँ पे। और ये जो फॉरेस्टर लोग रहते हैं उसका घर यहाँ पे, मतलब ये उनका जो वो लोग रहते हैं यहाँ पे, या फिर साइड में ऑनलाइन टिकट वगैरह कटती है वो। इसके बाद में यहाँ से ली एंट्री, और ये मेरी सारी फैमिली एक एक करके मैं देख लो। फिर यहाँ से हम लोग जा रहे थे, मतलब लंबा रास्ता था, उसको क्रॉस करके से जाना पड़ेगा। में ये साइड में एक झील सी थी छोटी सी, मतलब छोटी सी भी नहीं, बड़ी लंबी थी, मतलब वैसे चौड़ी ज़्यादा नहीं थी ये। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, इससे ज़्यादा बहुत खिल रहा था। उसके ऊपर में ये पुल बना हुआ था जिसको क्रॉस करके आगे फॉरेस्ट में हमको जाना पड़ता है। उसमें इस झील में नाव वाव भी चलती है। उसके बाद में देख सकते हो आगे तक कितना जाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको रास्ता दिख ही रहेगा आगे बहुत सारे। फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद में हमें एलिफेंट ये सब दिख गए। इनको देख के मैं तो पागल हो गई, बाप रे बाप, इतने सारे और इतने सारे लोग। मैंने सोचा भाई ज़्यादा नहीं आते होंगे, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। फॉरेनर सबसे ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, मतलब वीडियोज़ बनाने के लिए, फ़ोटोग्राफी के लिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग इसीलिए आते हैं, टूरिस्ट आते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे एलिफेंट भी इतने सारे। हम लोग के आने से पहले 5:30 से 6:30 के बीच में यहाँ पे एक ट्रिप पूरी हो चुकी थी। मतलब ये एलिफेंट सफारी की पूरी ट्रिप हो चुकी थी। मतलब इतने सुबह सुबह लोग चले भी जाते हैं इतनी ठंड में। मैं तो सोच रही थी बाप रे बाप, देख सकते हो कितने सारे लोगों ने ऐसे कपड़े से अपने आप को पूरा ढक रखा है, मतलब इतनी ठंड में। और इनको देख, एलिफेंट्स को देख के तो यार मुझे इतनी दया आ रही थी कि यार हम लोग इतनी ठंड में ऐसे हालत ख़राब हो रही, तो इनको तो 5:30 बजे ट्रिप जाते हैं, तो बेचारे ये कैसे, मेरे को इतनी दया आ रही थी, मतलब ये कि इनको भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं ठंडे में, कैसे लेके जाते हैं। पर यहाँ का नियम है, सिर्फ 2 ही ट्रिप होती हैं, सुबह 5:30 से 6:30 और 6:30 से 7:30। उसके बाद में एलिफेंट को वापस एक अपने अपने घर ले जाते हैं, जिसका होता है। ये एलिफेंट सबके अलग अलग होते हैं यहाँ पे, और फिर वो उनको जंगल में छोड़ देते हैं खाने के लिए। फिर जीप सफारी भी होती है यहाँ पे। उसके बाद एलिफेंट राइड के बाद में वो होती है, तो ऐसे बिठाते हैं इस पे, मतलब वेट के अकॉर्डिंग सबके, कि एलिफेंट का जो वेट होता है कितने लोगों का, वैसे जैसे किसी पे 2 बैठते हैं, तो छोटा बच्चा होता है उस पर 2 बिठाते हैं, जो बड़ा होता है उस पर 6, और इससे मीडियम होता है उस पर 4, 3, सब ऐसे से बैठते हैं उस पर। तो ये देखो एक और है जो उसमें 2 बैठे थे, इसमें देखो 4 बैठे हैं, क्योंकि इसका वेट थोड़ा बड़ा एलिफेंट है, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग बिठाते हैं। फिर ये मेरी फैमिली चल पड़ी, बच्चे हम लोग रह गए, हम लोग का एलिफेंट अभी आया नहीं था। मतलब जो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं ना उनसे, वो उनका एलिफेंट होता है, अलग अलग देते हैं वो, कि भाई इन्होंने हमसे करवाई तो ये हमारे एलिफेंट भी जाएंगे, तो ऐसे। तो वो जब चलने लग गए तो मेरे को ऐसा हो रहा था यार मुझे भी जाना है, जल्दी से आ जाए हमारा वाला एलिफेंट भी। फिर उसको मैंने बोला, चिल्ला के तो उसने किया मुझे बाय। फिर उसका वीडियो बना रही थी मैं कि हाँ, उसने बोला मामी मेरा वीडियो ज़रूर बनाना। मैंने बोला ठीक है बना देंगे भाई। फिर एलिफेंट को देख के मज़े लग रहे थे कि कैसे मस्त चाल में धीरे धीरे चल रहा है। पर पहले तो मुझे इतना डर लग रहा था, मैं कैसे बैठूँगी यार, वो कैसे चलेगा यार, गिर नहीं जाएंगे, ऐसे ऐसे करके। फिर फाइनली मैं बैठ गई, और फिर उसके बाद में मतलब ऐसे चलना ना, तो इतनी खुशी हो रही थी, इतना अच्छा फील हो रहा था, मतलब ऐसे मज़े आ रहे थे, एक्साइटमेंट। पहली बार मैं एलिफेंट राइड ले रही थी, मतलब एलिफेंट सफारी, बहुत मज़े आ रहे थे मुझे। फिर देखो ये जो आधे तो वापस आ रहे थे ना, वो घूम के इनको वापस लेके जाना था, तो वो वहाँ पे ऐसे खाने लग जाते जब तक वहाँ पे वो पुल जो था उस पर जो चढ़ाई होती है वो जब तक खाली ना हो वहाँ, उसके लिए।
फिर हम लोग जंगल की तरफ चल पड़े और वहाँ का मौसम इतना मस्त था, मतलब ठंडी तो बहुत लग रही थी पर ओस ओस जैसी आई हुई थी सुबह, और छोटे छोटे पानी कैसे तालाब से बने हुए थे, और सूरज को देख लो भाई, दिख ही नहीं रहा था थोड़ा ऐसे करके, पूरा धुंध आई हुई थी, सब पानी कैसे लग रहा था बूंदे सी गिर रही हूँ सुबह सुबह। और ये पेड़ कितने मतलब मस्त ऐसे खूबसूरत लगा फिल्म जो मूवीज़ बनाते हैं ना, फिल्मों में से दिखाते हैं ना, वैसे जगह पे मैं कोई आ गई हूँ, इतना मस्त ऐसा लग रहा था यहाँ पे यार मैं कुछ शूटिंग वूटिंग कर लूँ, पर ऐसे डर लग रहा था कोई जानवर नहीं आ जाए। फिर सबसे पहले मुझे दिख गया राइनोसर। इसका ये काजीरंगा फेमस ही इनके लिए है, क्योंकि मैंने पूछा था उनसे भैया से, तो उन्होंने बोला 3000 से ज़्यादा ही होंगे इस जंगल में राइनोसोर। ये राइनोसोर के लिए ही फेमस है काजीरंगा, और वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे इतने ज़्यादा जितने इसमें हैं। फिर एक ये बच्ची और माँ इसके दिखे, इतना क्यूट था यार, और ये उसी रास्ते से क्रॉस करके गया जिससे हम लोग जाने वाले थे, तो पूरा फुल वीडियो बन गया। मैंने पास से देख लिया इनको, इतना वो बहुत क्यूट लग रहे थे, उसका बच्चा इतना क्यूट लग रहा था। और फिर मैंने जंगल के बारे में वो भैया से पूछा कि मतलब यहाँ पे इस जंगल में क्या कोई जड़ी बूटी वगैरह है क्या, मतलब कोई दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, ऐसे काटते हैं क्या इनको। तो उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ पे सब अलग अलग पेड़ हैं, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई दवाई वगैरह बनी है क्या इससे, पर ये है कि काटने नहीं देते हैं किसी को भी। ये जंगल गवर्नमेंट के इंक्लूड में ही आ गया है इनका। बट इसके अंदर जो सफारी और जीप सफारी और जो एलिफेंट सफारी चलती है वो प्राइवेट है, मतलब लोग अपने अपने ले जाते हैं अपने अपने पैसे। फिर ये लोग शाम के टाइम पे जिस ट्रिप होने के बाद अपने पैसे ले लेते हैं। इनका एलिफेंट का मालिक अलग होता है, और जो चलाते हैं इनको ना, उनको पता नहीं बोलते क्या है, पर वो अलग होते हैं, फिर इनको पैसे दे देते हैं वो लोग। और ये एलिफेंट को पता है, सबको अपना अपना रास्ता मालूम है कि हम लोगों को कौन कौन से रास्ते से जाना है, तो ये लोग अपने आप ही उस पर ढल जाते हैं। पर इनको चलाया कैसे जाता है ये देख के ना मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब एक कील सा रखते हैं ये लोग अपने पैरों में, जो आदमी चलाते हैं ना, और इनके कान के पास वो पैर रखते हैं, तो उनको उसको हिट करते हैं वहाँ पे, तो उनको चुभता है ना, तो वो एलिफेंट चलते हैं उससे। मतलब दर्द तो होता ही है यार, उस कील चुभती है तो अंदर किसी को। तो मुझे तो बहुत अजीब सा लगा था, इतना ऐसा लगा था यार पैसों के लिए लोग क्या क्या करते हैं आजकल, जानवरों तक का करवाते हैं, पर क्या कर सकते हैं हम लोग भी। और ये इतना मस्त, मतलब दूर दूर तक ये पूरा जंगल था। और ये फॉरेस्टर जो लोग रहते हैं ना, उनकी जो देखभाल करते हैं, तो उनके लिए छोटे छोटे ऐसे कैंप से बनाए हुए थे उन्होंने टीना वगैरह से। फिर मुझे दिखे 3-4 और डायनासोर जो दूर थे बहुत ज़्यादा, उनके पास में तो हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि वो लोग बहुत दूर थे, और ये जंगल इतना बड़ा है। तो मैंने उनसे ये भी पूछा था कि भैया क्या यहाँ पे ना मतलब शेर या फिर वो भी कुछ आते हैं, तो उन्होंने बोला ये जंगल इतना बड़ा है कि वो इस साइड के एरिया में नहीं आएंगे, वो दूसरी साइड के एरिया में हैं, इसमें टाइगर सब हैं, शेर तो नहीं मिलेगा, बोला टाइगर ज़रूर हैं, पर वो आते नहीं इधर, क्योंकि इधर हम लोग सवारी वगैरह करते हैं ना, इसीलिए वो लोग डरते हैं, इसलिए उन्हें नहीं आते, उधर ही रहते हैं। और हिरन वगैरह भी बहुत देखी मैंने। और फिर से ये 3 हम लोग को पास में दिख गए एकदम से, मतलब तीनों पास पास में ही थे। और छोटे छोटे जो बर्ड्स थे ये भी बहुत क्यूट लगे थे, इनके ऊपर बैठ रहे थे, फिर भी ये मस्त है। फिर एक डायनासोर की खास बात है कि इनकी जो खाल होती है, इनकी जो स्किन होती है, वो इतनी पावरफुल होती है कि बुलेट अगर इनको लग भी जाए ना, वो भी इन पे मतलब असर नहीं करती है, बहुत कम करती है। तो ये इनकी मतलब एक बहुत अच्छी क्वालिटी है स्किन की। और इसे लग रहा था जैसे इनको कोई कपड़ा पहनाया हुआ हो, ऐसे इनकी स्किन बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो बहुत अजीब सी लगती है। मतलब ऐसे ये लोग रियल वाले ऐसे लगते हैं, जैसे लगता है जैसे एक वैसे रोबोट, या वैसा नहीं होता कि जब मशीन से बनाए हुए हैं कुछ ऐसे खिलौने रखे हुए, वैसे लगते हैं डायनासोर देखने में। फिर इतना मस्त ये झील थी पास में एकदम लंबी से, फिर एकदम उसके पास हिरन भी दिखे हम लोग को 2-3 जो पानी वानी पी रहे थे, पर वो डर जाते हिरन, तो वो जल्दी से भाग जाती हैं एकदम, उनको वीडियो बना ही नहीं पाए हम लोग। फिर ये इतने सारे एलिफेंट थे यहाँ पे, मतलब कम से कम 50-60 तो एलिफेंट होंगे। हम लोग अभी घूम के वापस जा रहे हैं, मतलब हम लोग को 1.5 घंटा हो ही गया होगा यहाँ पे घूमते घूमते। और ये नदी में हम लोग थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल में हस्बैंड वाइफ दोनों रोमांटिक हो गए। फिर चलते चलते यहाँ पे फिर से हमें एक डायनासोर दिखा। ये तो भाई बड़ा मस्त डायनासोर था, पानी पी रहा था, और ये हम लोग को देख के ही और उसने अपना मुंह ऊपर कर लिया, और फिर ये हम लोग को देखते ही रहा, पूरा वीडियो बनाया ना लास्ट तक, जब तक हम लोग इसमें नहीं गए तब तक। उसके बाद हम लोग आ गए वापस से, उतर गए अपने वहाँ से। फिर मैंने एलिफेंट को एकदम पास से देखा सभी को, मतलब यार इतने बड़े बड़े, मैं तो उनके पैर की जितनी भी नहीं थी, मतलब ऐसा लग रहा था मैं बोली को बस ये मार ना दे, डर लग रहा था। फिर हम लोग वापस जा रहे थे रास्ते की तरफ,
घूम के सारा जंगल वंगल सब, मतलब ये जंगल में लोग आधे टाइम इनको दिया जाता है कि इतनी लिमिट तक ही घुमाना है तुम लोगों को, उतनी तक ही घुमाते हैं, आगे नहीं जाते क्योंकि बोलते हैं खतरा भी होता है आगे, इसीलिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं बहुत ज़्यादा। और एलिफेंट राइड के बाद में क्या होता है, ये जीप की जो सफारी है ना राइड, वो चालू हो जाती है। एलिफेंट अभी सब अपने अपने चले जाएंगे घर पे, उसके बाद में मतलब उनको ले जाएंगे जिसके जिसके हैं, सब देखो जाने लग गए। और अभी चालू हो जाएगी जीप की सफारी। तो अभी हम लोग वापस उसी रास्ते से जा रहे हैं जिससे हम लोग वापस आए थे ना उस टाइम से। तो ये मस्त जगह है और ये एंट्री थी जैसे मैंने बताया था। और अभी सब जीप सफारी जाएंगे। यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटो ली और पास में एक होटल थी तो चाय तो बनती है, इतनी ठंड में भाई चाय तो पीना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में खाई कुरकुरे बिस्किट, इनसे ही पेट भर। अभी निकल पड़े अपनी गाड़ी में बैठ के दूसरी जगह घूमने जाएंगे अभी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।